बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बस बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ गाजर के गजरेले की। ये गजरेला बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो जैसे कि आपको पता है कि विंटर सीजन है और इस सीजन में गाजरें बहुत प्यारी प्यारी आती है और इस सीजन में हम गाजरों का फायदा मुख्तलिफ चीज़ें बना के करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं गजरेला क्यों ना बनाऊँ। इसके लिए मैंने 5 किलो दूध ले लिया और ये मेरे पास 1.5 किलो गाजरें हैं। इसका मैंने छिलका उतार के ना इसको धो दिया। अब मैं इसे ना वो कद्दूकश की मदद से इसे कश कर लूंगी। सबसे पहले मैं गाजरों का कद्दूकश कर लूंगी। परात के अंदर मैंने कद्दूकश रखा है। इसके अंदर ना ये मैं मोटे वाली साइड से ना गाजरों को कद्दूकश करूंगी। मोटे वाली साइड से जरा अच्छी लगती है, मोटी मोटी लंबी आती है ना, तो गजरेले में ना बहुत ही मजे की लगती है। तो अभी आपने ये रेसिपी जरूर बनानी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी गजरेले की अच्छी लगी तो आपने लाइक भी करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। बहुत ही मजेदार मौसम को एंजॉय करना है। गजरेला बना के गाजरों का मजा ले, हर तरह की गाजरें बना के हलवा बनाए, मुरब्बा बनाए। तो यहाँ पे ये देखिए गाजरें कश हो रही है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी कश हो गई है। बिल्कुल इसी तरह कश करनी है हमने। इसी तरह मैं अपनी सारी गाजरों को कद्दूकश कर लेती हूँ। देखिए मैंने सारी गाजरों को ना कद्दूकश कर लिया। ये देखिए कितनी प्यारी बरीक बरीक कद्दूकश कर ली है। तो ये बनाना बहुत आसान है। बाहर लोगों ने इसे बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। गजरेला बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार। आप मेरे तरीके से बनाए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हम अब ना इसे पकाना। तो सबसे पहले ना मैंने देचकी के अंदर गाजरें डाली है, इसको मैंने गलाना है। तो उसके अंदर मैं डालूंगी चावल। ये आधा पाव के करीब चावल है, आधा पाव से थोड़े से कम ही होंगे। ज्यादा चावल नहीं डालने। टोटा चावल मैंने लिए हैं, साबुत चावल नहीं लिए। ये छोटे चावल जो होते हैं ना, ये गजरेले में यही सही रहते हैं, वरना गलते नहीं जल्दी। तो इसको मैंने आधा घंटा पहले से ना भिगो के रख दिया होता है, धो के ना अच्छी तरह। इसको फिर भी मैं हाथों से मसल रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि ये ना गलने में आसानी हो जाए। ये भी मैं गाजरों के अंदर ना ऐड कर दूंगी। ये गाजरों के साथ ये चावल भी पकेंगे और गल जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो चावल भी मैंने गाजरों के अंदर ऐड कर दिया। मैं चम्मच की मदद से ना इसे मिक्स कर लूंगी। इसको हमने गलाना है हल्की आंच पे ना। इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना, क्योंकि गाजरों ने बहुत पानी छोड़ देना और गाजरों के पानी के अंदर ही ये ना चावल भी हमारे गलेंगे और ये गाजरें है ना ये भी गल जाएंगी। इस तरह बहुत ही अच्छा ये गजरेला जो होता है ना, इस तरह बहुत ही मजे का बनता है। आपने से मेरे कहने पे ना, मेरे तरीके पे एक दफा लाजमी बनाना। ये बहुत ही मजेदार सा, ऐसे लगेगा जैसे हमने इसके अंदर ना खोया डाला हुआ है। बगैर खोए के इतना मजेदार गजरेला हम तैयार करेंगे। इसको मैं ढक के रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये हमारे चावल और गाजर गल गए हैं। दूसरी साइड पे ना मैंने दूध रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना मैंने दूसरी साइड पे दूध को पकने के लिए रख दिया। ये 5 किलो दूध है, चूल्हे पे मैंने रख दिया हल्की आंच पे। मैंने कहा जब तक वो मेरी गाजरें और चावल गल जाएंगे तब तक ये दूध मेरा पकना शुरू हो जाएगा। इसको मैंने उबाला दिलाना है, तब तक ये हो जाता है और ये दूध भी उबालना आ जाएगा दूध को। 5 किलो दूध का मैं गजरेला बना रही हूँ। इसके अंदर 1.5 किलो गाजर ऐड कर रही हूँ और आधा पाव के चावल है। ज्यादा चावल नहीं डालने, ज्यादा चावल डालने से ये मुंह में चावल आता है, फिर अच्छा नहीं लगता। वो गजरेले का वो मजा नहीं आता जो मजा होता है। तो यहाँ पे देखिए गाजरों का पानी खुशक हो गया, ये देखिए, और चावल भी जो है ना मेरे अच्छी तरह से गल गए हैं। ये देखिए अब जो थोड़ी बहुत कसर होगी ना, वो जब मैं इसे दूध में डालूंगी ना बहुत अच्छी तरह से ये घुल जाने हैं। चावल मेरे गले हुए हैं परफेक्ट, लेकिन जो इसने घुलना है ना आप दूध के साथ घुलेगा। ये देखिए कितने अच्छे चावल गल गए हुए। अब मैं इसे ना दूध में डालती हूँ। दूध का मेरा उबाला आ गया, इसको मैं दूध में डाल के पकाती हूँ। इसे मैं दूध के अंदर डाल देती हूँ सारी गाजरों को और ये चावल जो है ना, इसको अच्छी तरह से हमने इसको पकाना है। इतना मजेदार ये हमारा बगैर खोए के ना गजरेला तैयार होगा ना, ऐसे लगेगा जैसे इसके अंदर हमने ढेर सारा खोया डाला हुआ, लेकिन हमने इसके अंदर तो खोया डाला ही नहीं। अच्छी तरह से हमने इसे पकाना है। जब ये पकना शुरू हो जाएगा ना, फिर मैं इसकी ना आंच जो है ना हल्की कर दूंगी चूल्हे की। अभी मैं थोड़ा सा तेज आंच पे पका ली ताकि ये पकना शुरू हो जाए। तो ये देखिए मैंने गाजरें और जो चावल है ना इसके अंदर डाल दिया। मैंने इसे ना पकाना है पहले हम तेज, और अब मैंने इसे अच्छी तरह से पकाना है तेज आंच पे पहले, फिर बाद में आंच हल्की करूंगी। और इस दौरान मैंने इसके अंदर ना चम्मच हिलाते जाना है। चम्मच अगर मैंने छोड़ दिया ना तो नीचे से लग जाएगा। जब तक ये पकना शुरू नहीं ना होगा तब तक मैं इसके अंदर ना चम्मच हिलाती जाऊंगी ताकि ये नीचे से ना लगे। बाद में मैं इसे ना ढक दूंगी हल्की आंच पे पकाने के लिए। तो पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए तेज आंच पे पक रहा है। अब मैं इसके अंदर ना इलाचियाँ डाल दूंगी, 6 से 7 अदर छोटी इलाचियाँ मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसके मैंने ना मुँह खोल दिए। अब मैं इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको हल्की आंच पे पकाना है। बिल्कुल हल्की भी नहीं करनी, थोड़ी सी तेज मीडियम सी, जैसे दम की नहीं होती, ताकि ये मेरी गाजरें जो है ना चावल अच्छी तरह से भून जाए। बिल्कुल हल्की आंच नहीं रखनी, मीडियम सी रखनी है। और मैंने इसको ना इस दौरान चम्मच से चलाते जाना है। बीच बीच में हम छोड़ देंगे और बीच बीच में चम्मच भी चलाते जाएंगे। और ये देखिए जो साइड पे लग रहा है ना, 7 चम्मच की मदद से ना हम उतारते जाएंगे। हल्की मैंने आंच कर दी है। तो ये देखिए मैंने ना हल्की आंच कर दी है। हल्की आंच पे ये पक रहा है। तकरीबन 1 घंटा तो लगेगा ही। मैं आपको साथ साथ टाइम बताती जाऊंगी कि जितनी देर में ये हमारा गजरेला तैयार होगा। बिल्कुल खोए की तरह इसको हमने येलो येलो कलर शेप में लाना है। ये बहुत ही मजे का, जैसे बाजार से हम दूध दही वाली दुकानों से नहीं लेते खरीदते, बिल्कुल ये वैसे ही तैयार होगा। यहाँ पे इसे पकते हुए ना तकरीबन 1 घंटा हो गया। व्यूअर्स ये देखिए कितना नीचे को भी चला गया है माशाल्लाह से। ये देखिए कितने अच्छे मेरे चावल गल गए और ये घुलते जा रहे हैं। इसको मैंने चम्मच की मदद से ना ऐसे ऐसे ना पीस देना साथ साथ ना, क्योंकि ये दूध के अंदर मिक्स अच्छी तरह हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से
कितना अच्छा ये मेरा तैयार होगा। इसका कलर देखिए कितना परफेक्ट आ रहा है। अब मैंने इसके अंदर ना डालना है ब्रेड के पीस लिए हैं, मैंने 4 अदद ब्रेड के पीस लिए हैं, जिसको मैंने ना जग के अंदर डाल के ना चॉप कर लिया। इस फील में ये देखिए आ गए हैं। देखिए मैं इसके अंदर डाल दूंगी। 4 ब्रेड के पीस हैं, इसको डालने से इसका जायका इतना मजेदार होता है ना व्यूअर्स, जब आपने इसे डालना है ऐसे लगेगा जैसे आप कोई कुल्फा टाइप कोई चीज खा रहे हो। तो इसको जो मैंने ब्रेड का डाला है ना चॉप करके, इसको मैंने अच्छी तरह से पकाना है। मैंने इसमें चूल्हा जो है ना तेज कर दिया, पहले चूल्हा आस्था था, मैंने तेज कर दिया। हल्के चूल्हे पे माशाल्लाह से 1 घंटे से ज्यादा मैंने इसे पकाया। आपको नजर आ रहा होगा इसकी पकाई, इसका कलर, चावल किस तरह घुल रहे हैं, साथ गाजरें किस तरह घुल रही है। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी, 1.5 कप के करीब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। पहले मैं 1 कप डालूंगी चीनी, बाद में मैं टेस्ट कर लूंगी कि जिस हिसाब से कम होगी ना मैं उस हिसाब से और डालूंगी। अभी मैंने 1 कप डाला, आधा कप मैं बाद में देख के डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। ये देखिए चावल कितनी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गया। तो ये जो गाजरें भी हैं माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें। देखिए पक के यहाँ पे था तो पक के ये आधा हो गया। तो इसका मजा इतना आएगा ना, आप इसे पका के जब पकाएंगे। कड़ के पकड़ा था तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। ये मेरे पास बादाम है, इसको मैंने गर्म पानी में ना 5 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इसका छिलका उतार के इसके अंदर मैं डाल दूँगी। आप इसके अंदर कोई भी डाल सकते हैं चीज जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए व्यूअर्स मैं आपको ये वाले चम्मच से उठा के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मेरा गजरेला तैयार हुआ है। ये माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे जो हमारा गजरेला है ना मुकम्मल तैयार हो चुका है। ये देखिए ना ज्यादा गाढ़ा है और ना पतला है, बस आपने इसको इसी तरह रखना है। ज्यादा गाढ़ा रखेंगे ना तो फिर वो मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता। इससे इस तरह ये इतना मजे का बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला गजरेला। माशाल्लाह से ये देखिए मेरा गजरेला तैयार है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आपको डिश आउट करके बोल में दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे गजरेले की फाइनल लुक, कितना मजेदार और इतना यमी सा ये मेरा गजरेला तैयार हुआ है ना। इस तरह लग रहा है जैसे इसके अंदर खोया डाला हो, लेकिन ये बगैर खोए के ही इतने मजे का ये तैयार हुआ है। तो वीवर्स जो हमारी अम्मियाँ थी ना पहले इसी तरीके से बनाती थी। पहले इतनी महंगाई नहीं होती थी तो इतना बढ़ के पतीले पकाना 25-25 किलो दूध का। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत महंगाई हो गई है, तो इस महंगाई के दौर में इतना भी बना ले तो काफ़ी है। तो मैंने तो आज 5 किलो दूध का बनाया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। तो अगर आपको ये मेरी गजरेले की रेसिपी पसंद आई तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। जब आपने इसे एक दफ़ा बनाना है ना मेरे तरीके से तो आपको बहुत ही मज़ा आना है और आपने इसी तरीके से बार बार बनाना है, ये मेरा दावा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दे, फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे, और जो चैनल पे आने वाले नए लोग हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंचे। तो इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।